आप सबका हमारे शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में अधिगम सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या है, इसके विषय में समझने का प्रयास किया था। सीखने के अंतर्गत सीखने की परिभाषा को जाना था। हमने देखा था कि सीखने का जो अर्थ, अधिगम का जो अर्थ है, वह अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना पाया जाता है। सीखने के अंतर्गत हम यह भी जाने कि इससे समायोजन में सुविधा होती है, समायोजन में सहायता मिलती है। सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें हमने अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण ढंग से सीखना, ये सीखने के प्रकार को भी जाना था। और औपचारिक अनौपचारिक रूप से कैसे सीखा जा सकता है, इसके विषय में भी हमने जाना था। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में सीखने की कुछ विधियां, वैज्ञानिक विधियां, मनोवैज्ञानिक विधियां जो बताई गई हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उसको भी जानने का प्रयास किया था। हमारे जो साथी पिछला वीडियो नहीं देख सके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो देखकर अधिगम सीखना, जिसका दूसरा अर्थ होता है, उसको जान सकते हैं। तो हम सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, उसके विषय में अब जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, इस पे चर्चा कर लेते हैं। सीखने को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा सीखना, अधिगम की प्रक्रिया बाधित होती है। हम किसी भी तथ्य को ठीक से नहीं समझ पाते, ठीक से नहीं सीख पाते, सीखने में हमको कठिनाई महसूस होती है। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, उसको जानना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, चाहे बीटीसी हो, बीएड हो, एमएड हो, शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न इसमें से बनता है, ध्यान देना है। सबसे पहला कारक आता है बुद्धि। बुद्धि सीखने को प्रभावित करता है। आप जानते हैं बुद्धि के कई स्तर हैं, निम्न बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली बालक। ऐसे अलग अलग स्तरों में बुद्धि लब्धि के आधार पर हम कैटेगरी बनाते हैं। जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं, वह किसी भी पाठ्यवस्तु को तेजी से, जल्दी से सीख लेते हैं। वहीं अगर कम बुद्धि का बालक है तो वह सीखने की प्रक्रिया उसकी धीमी होती है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि भी सीखने को प्रभावित करता है। इसके अलावा है स्वास्थ्य, यौन और स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से बालक या व्यक्ति किसी भी पाठ्यवस्तु को अच्छे से सीख सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये दोनों प्रकार के स्वास्थ्य किसी भी तथ्य को सीखने में सहायक होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सही होना चाहिए।
अरस्तु कहता भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो चुका हो तो सीखने की गति तीव्र हो जाती है। उम्र की बात करते हैं तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था में सीखने की गति धीमी होती है, वहीं किशोरावस्था में सीखने की गति तीव्र हो जाती है। यौन की बात करते हैं तो हम लड़के और लड़कियों की बात करते हैं। अगर एक समान आयु की लड़की है और लड़का है समान आयु का, उसमें अगर हम तुलना करते हैं तो समान आयु में लड़कियों की सीखने की गति तीव्र होती है, लड़कों की सीखने की गति धीमी होती है लड़कियों की अपेक्षा। इसके बाद अवधान, रुचि, अभिक्षमता, रुचि और अवधान, यह भी सीखने को प्रभावित करता है। अवधान का मतलब ध्यान से होता है, ध्यान इसको हम कहते हैं, मनोविज्ञान में ध्यान को अवधान बोला जाता है। अवधान, यदि हम किसी भी तथ्य को सीखने में ध्यान लगाते हैं तो हम जल्दी सीख जाते हैं, और ध्यान नहीं लगाते हैं तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। किसी भी कार्य को, किसी भी तथ्य को सीखने में हमारे अंदर अगर रुचि जागृत हो जाती है, हम उसको पसंद करते हैं तो हम उसको सीख लेते हैं, और जबरन जब हमसे सिखाया जाता है तो हम उसको आसानी से सीख नहीं पाते हैं। क्षमता हमारे अंदर भी सीखने को प्रभावित करती है, तो यह भी सीखने का एक प्रमुख कारक होता है। इसके अलावा है परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करता है। इसके अलावा अभिप्रेरणा, संवेगात्मक स्थिति, अभिप्रेरणा यह भी सीखने को प्रभावित करता है। संवेग, हम सब जानते हैं कि मनुष्य के अंदर, बालक के अंतर्गत बहुत से संवेग होते हैं। मैकडोनल्ड ने विशेष रूप से 14 संवेग की बात कही है, इस पे हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। यह भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विषय का स्वरूप, कैसा है, यह भी सीखने को प्रभावित करता है। सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सीखने की विधियां अभी हम चर्चा भी किए थे। सीखने की विधियां, जो प्रमुख विधियां हैं, हमने प्रेक्षण द्वारा सीखने की बात की, विवेचना के द्वारा सीखने की बात की, करके सीखने की बात की, आवृत्तिकरण की बात की, पुनः निरीक्षण की बात की, रट कर समझ कर सीखने की बात की। तो सीखने की बहुत सी विधियां हैं, हम किन विधियों का प्रयोग करते हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी विधियां हैं तो वह सीखने की गति को तेज कर देती हैं, और विधियों का चयन अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो निश्चित रूप से सीखने की गति हमारी मंद रहेगी। कक्षा की भौतिक अवस्थाएं बहुत ही जरूरी होता है। कक्षा की भौतिक अवस्था, कक्षा की भौतिक अवस्थाएं, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, लाइट, हवा, प्रकाश, ये सभी जो अवस्थाएं हैं यह भी सीखने की गति को प्रभावित करती हैं। अगर अच्छा वातावरण है, अच्छा प्रकाश है, ध्वनि अच्छे से सब बच्चों तक पहुंच रही है, ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड साफ सुथरा है, ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जो सीखने की गति को प्रभावित करती हैं। तो जो सीखने के प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें बुद्धि है, स्वास्थ्य है, यौन है, उम्र है, ध्यान है, रुचि है, अभिक्षमता है, परिपक्वता है, अभिप्रेरणा है, संवेग है, विषय का स्वरूप, सीखने की विधियां, कक्षा का भौतिक वातावरण, ये सब सीखने की
प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इन सब में सुधार की आवश्यकता होती है। इन सब को ध्यान में रखकर सीखने की प्रक्रिया को संचालित करना आवश्यक होता है। तो आज हम लोग सीखने, अधिगम के क्या अर्थ होते हैं, क्या स्वरूप है, क्या मतलब होता है, उसको जाना, सीखने के प्रकार को जाना। आसवेल ने 1968 में बताया था 4 प्रकार ध्यान में रखना है: अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर, अर्थपूर्ण ढंग से सीखना। ये 4 आसवेल का है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा अधिगम सोपानकी की बात की। अधिगम सोपानकी जो गेने के द्वारा 1965 में दी गई, उन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, दिमाग में बैठाना है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 स्तर, 8 प्रकार बताए, जिसको गेने की अधिगम सोपानकी कहा जाता है। सबसे पहला इसमें संकेत सीखना है और अंतिम 8वां चरण समस्या समाधान सीखना होता है। हमने औपचारिक सीखने की बात की, अनौपचारिक सीखने की बात की। औपचारिक सीखने में कक्षा सीखना और क्षेत्र सीखना है, फील्ड सीखना है। अनौपचारिक में हम समूह में, समाचार पत्रों द्वारा, समाज द्वारा, माता पिता परिवार के द्वारा जो सीखते हैं वो अनौपचारिक सीखना होता है। सीखने की विधियों की भी चर्चा की। अविराम विधि, विराम विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, आवृत्तिकरण और पुनः निरीक्षण, साभिप्राय, प्रासंगिक सीखना, प्रेक्षण सीखना, करके सीखना, विवेचना विधि, रटकर सीखना, ये सब प्रमुख विधियों की चर्चा हमने किया। सीखने के प्रभावित करने वाले कारक की भी हमने चर्चा की। आप सब हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप सब ध्यान से देख रहे हैं। हम एक नए वीडियो के साथ पुनः आप सबके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।